हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि क्विक बुक्स में हम क्रेडिट नोट कैसे बनाएंगे एंड कैसे सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट पर्टिकुलर बिल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डमी बिल बना देता हूँ अभी। ओके, और ये बिल के अगेंस्ट ही मैं क्रेडिट नोट बनाऊंगा। सो लेट्स क्रिएट न्यू वेंडर, सप्ला 001। मैं नेम दे देता हूँ वेंडर का एंड सेव। नाउ जो भी डिटेल्स है मैं रैंडमली अभी फिल कर देता हूँ। टर्म्स, बिल डेट, ड्यू डेट, बिल नंबर, कैटेगरी में परचेज सेलेक्ट कर देता हूँ एंड जो भी हमारे अमाउंट होगी वो मैं सिंपली एंटर कर देता हूँ 100। एंड आपका जो भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर होगा आपको उस हिसाब से सेलेक्ट करना, टैक्स वगैरह। ओके, सिंपली मैं सेव कर देता हूँ बिल को। सो एज यू कैन सी बिल 1 हैज़ बीन सेव नाउ। एज यू कैन सी आप बिल यहाँ देख सकते हैं। ओके, फाइन। अब डायरेक्टली चले जाते हैं हम क्रेडिट नोट पे। सो फॉर दैट पर्पज़ में मेरे पास टोटल दो ऑप्शन है जिससे मैं क्रेडिट नोट बना सकता हूँ। एक है वेंडर एंड एक में ऊपर जो न्यू ऑप्शन है वहाँ जाके बना सकता हूँ। तो पहले मैं सप्लायर 001 के लेजर में चला जाऊँगा सिंपली। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है वेंडर क्रेडिट। ओके, एंड वेंडर क्रेडिट या सप्लायर क्रेडिट ऐसा कोई वर्ड होगा। ओके, सेम वे आपको यहाँ भी सेम ऑप्शन मिलेगा वेंडर क्रेडिट या सप्लायर क्रेडिट करके। आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। इन जैसे ही हमने बिल बनाया था सेम वे हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। ओके, सेम हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सेम अमाउंट, सेम जो भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से टैक्स भी वही सिलेक्ट करेंगे। बिकॉज हम ये रिवर्स कर रहे हैं, दैट्स वाई। सिंपली मैं लिख देता हूँ परचेज रिटर्न एंड अमाउंट 35। ओके, 100 का बिल है, 35 की क्रेडिट नोट है। सो एज यू कैन सी यहाँ हमें दिख रहा है दोनों चीज़ें, बिल इज़ 100 एंड वेंडर क्रेडिट इज़ 35। सो नेट अब पेएबल होना चाहिए वो है 65, राइट। लेकिन हमने अभी तक क्रेडिट नोट है वो बिल के सामने अलोकेट नहीं की। ओके, सो इसलिए हम जब भी एजेड पेएबल रिपोर्ट निकालेंगे हमें वो प्रॉपर नहीं दिखेगा। फाइन। तो इस तरह से आप क्रेडिट नोट भी एडिट वगैरह कर सकते हैं सिंपली ऑप्शन में जाके। ओके, नाउ मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा दूँ पहले। सिंपली मैं चला जाऊँगा रिपोर्ट्स में। जब तक आप क्रेडिट नोट बिल के सामने अलोकेट नहीं करेंगे आपका जो अकाउंट्स पेएबल एजिंग रिपोर्ट होगा वो प्रॉपरली नहीं दिखेगा आपको। ओके, मैं दिखा दूँ क्या डिफरेंस होगा। मैं सिंपली ओपन कर रहा हूँ अकाउंट्स पेएबल एजिंग डिटेल। ओके, ये हमारा रिपोर्ट जनरेट हो गया है। अब यहाँ देखिए सप्लाई 001 के आपको दोनों चीज़ें दिख रही है, लाइक बिल भी दिख रहा है 100 का एंड क्रेडिट नोट भी दिख रही है 35 की, जो कि रॉन्ग है। आपको एक्चुअली में जो भी पेएबल है नेट 65 वो यहाँ दिखना चाहिए। ओके, ये हमें दिख रहा है क्योंकि हमने क्रेडिट नोट पर्टिकुलर बिल के सामने अलोकेट नहीं की। सो हमें अलोकेट करनी पड़ेगी। सो अगेन मैं चला जाता हूँ एक्सपेंस में, वेंडर्स, एंड हमारा जो भी सप्लायर होगा उसके पर्टिकुलर लेजर में मैं चला जाता हूँ एज ऑफ नाउ। अब यहाँ सिंपली आपको क्लिक करना है मार्क एज पेड। आप जैसे ही करोगे ऊपर ये बिल आएगा एंड नीचे क्रेडिट नोट आएगी। ओके, आप लेफ्ट हैंड से सिलेक्ट अनसिलेक्ट भी कर सकते हो। अब हमारी क्रेडिट नोट की वैल्यू है 35 एंड जो भी बिल बना है वो 100 का एंड हमें एडजस्ट करना है 35 ओनली। एंड अमाउंट आपकी यहाँ ज़ीरो आनी चाहिए। ओके, मतलब प्लस माइनस 35 करके जो भी है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब पेमेंट डेट में क्रेडिट नोट की अमाउंट, क्रेडिट नोट वाली जो डेट है वो लिख सकते हैं सेम वे। आप यहाँ बैंक सिलेक्ट करेंगे लेकिन बैंक में कोई भी एंट्री वगैरह नहीं आएगी क्योंकि वैल्यू जो है वो ज़ीरो है यहाँ। अब देखिए, अब ये कम्प्लीटली एलोकेशन हो गया आपका। अब मैं अगेन आपको वो रिपोर्ट जनरेट करके दिखा दूँ तो आप देखेंगे कि ओनली नेट 65 जो पेंडिंग है वही हमें दिखेंगे। ओके, अकाउंट्स पेबल एजिंग डिटेल, या दिस वन। एज यू कैन सी सप्लाई 001 में अमाउंट है 100 लेकिन ओपन बैलेंस कितना है भाई, तो है वो 65 ओनली। ओके, सो आप जब भी क्रेडिट नोट बनाओ आपको अलोकेट करनी ही पड़ेगी। ओके, तो ये आपको पेमेंट करते वक्त नेट इफेक्ट दिखेगी आपको। ओके,
So this is for today. Thanks for watching. Kindly like the video and subscribe the channel. Thank you.